हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज आइए चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और फिर सबसे पहले हम समझ लेते हैं एलिवेशन ऑफ एंगल के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है कि जब ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये क्या पोल है और पोल पे यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से कोई ठीक है ना, बेस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि जब हम इस तरह से करके ऊपर की तरफ देखें, नीचे से आसमान की तरफ देखें, बिल्डिंग के टावर के टॉप की तरफ हम देखें, पेड़ की ऊंचाई को हम देखें, खंबे की ऊंचाई को हम देखते हैं ठीक है। तो जो हमारी नजरों से और जो ये ऑरिजेंटल लाइन होती है, इनके बीच बनने वाला जो एंगल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइड विद द ऑरिजेंटल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव ऑरिजेंटल लेवल। जब वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्लियर है कि जब हम ऊपर इस तरह से करके देखेंगे तो क्या होगा, वो उन्नयन कोण। अब बात कर लेते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन की, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। अवनमन कोण क्या होता है, तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं पहले कि जब हम किसी हाइट पर होते हैं और ऐसे नीचे कर की तरफ देखते हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ इस तरह से जब देखें, जैसे हम कहीं पेड़ पे चढ़े बैठे हैं, खंबे पे चढ़े बैठे हैं, या फिर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं, छत पर हैं, और वहां से हम नीचे की तरफ देखते हैं, रोड की तरफ देखते हैं, गलियों में देखते हैं, ठीक है। तो और हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ, तो वहां पे बनने वाला क्या होता है, जो एंगल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिपर्सन। जैसे यहाँ देखिए, ये टॉप है, यहाँ पे से कोई वस्तु जो है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ से देखने पर ये ऑरिजेंटल लाइन, मतलब इस ऑरिजेंटल लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ से देखने पर, ठीक है तो क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल जो यहाँ पे बनेगा इनके बीच में, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण हम कहते हैं, एंगल ऑफ डिपर्सन कहते हैं। अब चूंकि ये क्या होता है, ऑरिजेंटल लाइन होती है, तो इनके बीच बनने वाला जो, अब चूंकि ये ऑरिजेंटल है, ये भी ऑरिजेंटल की पैरेलल हो जाएंगे, इस प्रकार यहाँ बनने वाला एंगल इस एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइड विद द ऑरिजेंटल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो ऑरिजेंटल लेवल, ठीक है, कि जब वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे होती है तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। अब हम क्षैतिज तल से जो है टावर की ऊंचाई आदि हम फाइंड कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं। तो टू फाइंड द हाइट एंड द डिस्टेंस ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ऑरिजेंटल प्लेन, ठीक है, अर्थात क्षैतिज तल पर खड़े एक टावर की ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। जैसे आइडेंटिफाई द एंगल ऑफ एलिवेशन आर डिपर्सन, तो हमें कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या कितना एंगल ऑफ डिपर्सन बन रहा है, ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेट अप राइट ट्रायंगल, ठीक है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, और इसके लिए हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए, ट्रायंगल बना लेना चाहिए, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फिर क्या है कि डिटरमाइन द विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब इसमें हम साइन है, कॉस है और टेंजेंट, इनका हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं, ठीक है, अननोन वैल्यू है या साइड को फाइंड करने के लिए। और क्या है, अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेशन, और इसमें जो हम अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी ऑपरेशन होते हैं उनको हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑलवेज विजुअलाइज द प्रॉब्लम ड्राइंग द क्लियर डायग्राम, कि अगर क्वेश्चन दिया हो, डायग्राम नहीं दिया, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले फिगर आउट जो है कर लेना चाहिए, फिगर बना लेना चाहिए, ठीक है। और आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और जो सही यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो लग रहा हो, जैसे साइन है या कॉस लग रहा है या टेन लग रहा है, इनमें से किसी एक को हमें यहाँ पे अप्लाई कर लेना चाहिए। और मोस्टली हमने देखा है कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो 30, 45 और 60 डिग्री के आसपास के ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें साइन और साइन 30, साइन 45, साइन 60, इनकी वैल्यू हमें मस्त मतलब कि याद ही होनी चाहिए। इसी तरह cos 30, 45 और 60 की ये वैल्यू याद होनी चाहिए, और tan 30, 45 और 60 की वैल्यू हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साइन का हम यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए साइन थीटा होता है,
इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। हिंदी में इसी को हम कहते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने पहले इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, कि जो 90 के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है। और थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, लंब कहते हैं। ठीक है। बाकी जो थर्ड लाइन होती है वो क्या होती है, आधार होती है। ठीक है ना, बेस, बेस लाइन होती है। ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर हमें क्या दिया हो, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस में कोई एक दिया हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब मान लीजिए हाइपोटेनस दिया है और परपेंडिकुलर को पूछ लिया, लंब पूछ लिया, तब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का यूज कर लेंगे। ठीक है। या फिर अगर लंब दिया है और हाइपोटेनस पूछ लिया, तब भी हम क्या करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे। ठीक है। अब कॉस का यूज कहाँ पे करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस अपान हाइपोटेनस, अर्थात हिंदी में आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया होना चाहिए, हाइपोटेनस दिया हो या फिर क्या दिया हो, आधार दिया हो, मतलब ये बेस दिया हो। ठीक है ना। तो अब दो में से कोई एक दिया होगा। अब मान लीजिए हाइपोटेनस दिया है और आपसे बेस पूछा जा रहा है, तब आप कॉस थीटा का यूज करेंगे। या फिर बेस दिया है और हाइपोटेनस पूछा जा रहा है, तो भी आप क्या करेंगे, कॉस थीटा का यूज करते हैं। ठीक है। अब tan का यूज हम कहाँ करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, जो tan थीटा होता है इसका होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ठीक है। तो इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार हम ये कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब परपेंडिकुलर ये दिया हो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर और ये बेस ये दिया हो, या इन दोनों में से कोई क्या करेगा, एक पूछेगा। ठीक है, एक दिया होगा और एक को पूछ लेगा। परपेंडिकुलर दिया होगा और बेस पूछेगा, तो भी हमें क्या करना है, tan लगाना है। अगर बेस दिया है और परपेंडिकुलर पूछा है, तो भी हमें क्या करना है, tan का ही यूज करना है। तो इस तरह से हमें कौन सा रेशियो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, तो इस तरह से हम इनके आधार पर क्या कर लेंगे, साइड के आधार पर इनको हम यूज कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट एक्स एंड वाई। ठीक है, कोई दो टावर हैं जिनकी ऊंचाई एक्स और वाई है, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, और जमीन पे दोनों मतलब टावर सिचुएटेड है, और सस्टेन एंगल 30 एंड 60, और 30 और जो है 60 का क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग दियर फीट, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है ना, एक्स रेशियो वाई में यहाँ पे बताना है। क्या है कि समतल भूमि पर खड़े एक्स और वाई, ठीक है, ऊंचाइयों वाले दो टावरों के शीर्ष उनके पैरों को जोड़ने वाली रेखा के केंद्र पर क्रमशः 30 और 60 के कोण बनाते हैं। तो एक्स और जो है वाई का अनुपात यहाँ पे बताइए। ठीक। तो देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं, फिगर पहले ड्रा आउट कर लेते हैं। अब इस तरह से हम मान लेते हैं क्या है, ये दो टावर हैं और वो कहीं बीच सेंटर पे जो है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये बन, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एम मान लेते हैं। ये क्या है, ए है, और ये बी है, ये सी है, और ये डी। दो टावर हैं। तो एक जो है यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, एक्स है, और इसकी हाइट कितनी है, वाई है। यहाँ पे 30 का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 60 का एंगल बन रहा है। तो अब हमें एक्स और वाई का क्या करना है, रेशियो बताना है। एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो एम है ये क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए ए एम और एम बी ये क्या होंगे, इक्वल है। ठीक। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमें देखिए हमें इसका रेशियो बताना है, यहाँ पे ये इक्वल दिया है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ओके। तो यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह x है और बेस में हम क्या रखेंगे am, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं am इज इक्वल टू bm, ठीक है, ये क्या है गिवन है, बताया गया है कि मध्य में जो है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 की वैल्यू क्या थी 1/√3 x अपॉन am। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/√3 am, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर tan 60 रास्ता निकाल देते हैं, तो tan 60 जब रखेंगे तो यहाँ पे y अपॉन क्या हो जाएगा bm हो जाएगा, ठीक है। 60 की वैल्यू होती है √3, y इज इक्वल टू bm, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू √3 bm। अब यहाँ देखिए am इज इक्वल टू bm दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू am bm की जगह, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे x रेशियो हमें क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट में कितना है 1/√3 am, और यहाँ पे क्या है √3 am, यहाँ पे 1 मान देते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने में आता है। देखिए am की क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये √3 के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 1/3, ठीक है। तो x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, तो इसलिए यहाँ पे x रेशियो y जो है ये कितना हो जाएगा 1:3 का हो जाएगा, ये क्या है आंसर है। तो ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है the angle of elevation of the top of a building from foot of the tower is 30 and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 45. If the tower is 30 meter high, find the height of a building. ठीक, क्या कह रहा है टावर के आधार पर का उन्नयन कोण कितना है 30। जब हम टावर को देखते हैं तो वो कितने का कोण है 30 का कोण बनाता है, ठीक। और भवन के आधार से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 है, ठीक है। भवन के आधार से क्या है टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 45। यदि टावर 30 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई बताइए क्या होगी, ठीक। चलिए देखिए इसको भी बनाते हैं। फिगर बहुत जरूरी होता है, ये क्या है टावर, ये आपका टावर हो गया, ये हो गई बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अब जब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, और जब हम यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो कितने का एंगल ड्रा होता है 30 डिग्री का एंगल ड्रा होता है, और जब हम यहाँ से देखते हैं टावर की तरफ तक 45 का जो है यहाँ पे क्या होता है ड्रा होता है, ठीक है एंगल।
और ये टावर है, टावर की हाइट दिया हुआ है 30 मीटर गिवन है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अगर हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी और इसको हम सी और इसको हम डी कह लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें बताना क्या है, इस मकान की जो है इसकी क्या करना है, हाइट बताना है। इसकी हाइट को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया हुआ कितना 30 मीटर और बेस हमें पता नहीं है। ठीक है, तो बेस को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू कितनी थी 1, तो 30 अपॉन सी बी, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बी इज इक्वल टू 30 मीटर। मतलब यहाँ ये जो बेस है, टावर और मकान के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है 30 मीटर। ठीक है, नाउ tan 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी बी, तो 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 और x अपॉन सी बी की वैल्यू की आ गई है यहाँ पे 30, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज, तो 30 रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, यहाँ से हो जाएगा 30 रूट 3 अपॉन 3 से कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 10, देन x इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 रूट 3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई के क्या हो, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए तो कर लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, सन। ठीक है, क्या है, सन, इसके नामकरण कर लेते हैं ए बी। अब कह रहा है कि जो ये खंभा हो गया, इसकी ऊंचाई हम x मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि जो छाया बन रही है वो भी क्या है, x, मतलब बराबर है। तो हमें यहाँ पे बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन में थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए क्या हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस कितना है, ये भी क्या है, x, हाइट और उसका बेस है, दोनों क्या है, सेम। ठीक, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ द पर्सन फ्रॉम ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 और O2 रिस्पेक्टिवली ऑफ द शिप
ए आर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जहाज ए, ठीक है, कोई जहाज है, ठीक है, जो ए है, क्रमशः अवलोकन स्थितियों में O1 और O2 के अवनमन कोण क्या होंगे, ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे इस तरह से ग्राउंड कर लेते हैं, ठीक, इनका कुछ नाम कर देते हैं, इनका नाम ए बी सी, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी कह लेते हैं और इसको हम ई कह लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हमें पूछा है, मतलब ये यहाँ पर बताना है, हमें ये बताना है, अवनमन कोण बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये कितने का एंगल बन रहा है, यहाँ पर O1 से ए ओ की कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें ये वाला फाइंड आउट करना है कितने का बन जाएगा। ठीक, तो देखिए तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ई ओ टू, सॉरी O1 और क्या है सी, ये इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। भाई ये ए बी ऑरिजेंटल है और ये ओ ई क्या है, इसी के पैरेलली ऑरिजेंटल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 90 का एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये ई ओ वन ए प्लस एंगल ए ओ वन सी इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर एंगल ई ओ वन ए प्लस ये दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पे दिया है 60, यहाँ पे 60 रखी है 90। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई ओ वन ए इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने वाला यहाँ पे जो है ये कितने का अवनमन कोण यहाँ पे बन रहा है, होगा 30 डिग्री का यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और डी ओ टू है, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है, ए बी के क्या है, ये पैरेलल है, बिकॉज दोनों क्या है, ऑरिजेंटल लाइन है, ये क्या है, ऑरिजेंटल लाइन है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ गिवन है एंगल ओ वन, सॉरी ओ टू ए बी इक्वल, ठीक है, यहाँ देखिए ओ टू ए बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ए ओ टू डी। ठीक है, इस एंगल के लिए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए टू बी, सॉरी ए टू डी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 45 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए टू ए ओ टू डी, ये कितना हो जाएगा, 45। जब यहाँ 45 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये आंसर है। ठीक है, ये हमें बताना। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, हमें यहाँ पे क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। जब खंबे की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होता है या होगा, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी ड्रा कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए सन है, सन ए बी सी। अब कह रहा है कि ये एक्स है हाइट, और जो उसका बेस है ये √3 गुना है हाइट की। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हमें यहाँ पे बताना है। ठीक, तो देखिए एंड थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस
यहाँ पर tan थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना है, मतलब परपेंडिकुलर x है और ये कितना है √3x। तो x और x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। और ये किसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन को मतलब सूर्य को देखना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एंगल 30 डिग्री के एंगल से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।